गांधीवाद से मोहभंग को दिनकर इस रूप में संकेतित करते हैं, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कि युधिष्ठिर यहाँ गांधीवाद के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। कवि उनके स्वर्ग गमन को स्वीकार करता है और शक्ति साधना की बात करता है, शक्ति की आराधना की बात करता है। राम की शक्ति पूजा, जो रेणुका संग्रह, जिस संग्रह में यह हिमालय कविता संग्रहित है, कि बाद की रचना है, उसमें जामवंत राम को संबोधित करते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। इस हिमालय कविता में दिनकर गांडीव और गदा को याद करते हैं, शक्ति की साधना की बात करते हैं, अर्जुन और भीम जैसे वीरों का स्मरण करते हैं, उनके उसी ताप तेवर, उसी भाव की आराधना करते हैं। और न केवल वीर भाव की आराधना करते हैं, बल्कि पूरी तरह से क्रांति का स्वर फूंकते हैं कि कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। यह क्रांति का स्वर, यह जागरण का स्वर उस समय के साहित्यकारों का मूल स्वर था। निराला एक बार बस और नाच तुम श्यामा गीत लिखते हैं, और बादल राग कविता में झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निजरोर जैसी पंक्तियाँ लिखते हैं। यहाँ कवि दिनकर प्रलय की कामना करते हैं, विध्वंस की कामना करते हैं, क्रांति की कामना करते हैं, आमूल बदलाव की कल्पना करते हैं। ले अंगड़ाई उठ हिले धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद, तू शैल राट हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे प्रमाद। तू मौन त्याग कर सिंहनाद, रे तपी आज तप का नकाल, नवयुग शंखध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। कवि हिमालय के बहाने भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्मगौरव का स्वर भरता है और उनको उनकी शक्ति की याद दिलाता है कि अगर तुम अंगड़ाई लेकर उठ खड़े हो तो पूरी धरती हिल उठेगी, और अगर तुम्हारा स्वर एक साथ गुंजरित हो जाए तो निराशा के सारे कुहासे छट जाएंगे। याद किया जाना चाहिए कि यह कविता 1933 ईस्वी में लिखी गई है। मैं पहले कह चुका हूँ कि उस समय स्वाधीनता संघर्ष में एक तरह के निराशा के बादल छाए हुए थे, एक तरह का खालीपन नजर आ रहा था। भीतर भीतर आक्रोश की, विद्रोह की, क्रांति की आग सुलग रही थी, लेकिन एक तरह का सन्नाटा व्याप्त था। कवि उसी निराशा को, निराशा की उसी कुहासा को छांटने की बात करता है। भागे प्रमाद, सारा आलस्य तुम्हारा भाग जाएगा। तू मौन त्याग कर सिंहनाद, कि अब चुप्पी तोड़ो, सिंह की गर्जना करो। यह अब त्याग और तपस्या का समय नहीं है,
यह आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है, क्योंकि नया युग अपने आने का संकेत कर रहा है। नए युग की शंख ध्वनि सुनाई पड़ रही है। हे मेरे विशाल, हे मेरे नगपति, हे मेरे पर्वतराज, तुम जागो जागो। कवि जागरण का यह संदेश देता है। इस पूरी कविता में दिनकर ने हिमालय के बहाने समस्त भारतवासियों को जगाने की कोशिश की है, नए ढंग और नई त्वरा से जगाने की कोशिश की है। यह पूरी कविता दिनकर की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, अतीत की गौरव गाथा और युगीन परिस्थितियों के चित्रण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता में जिस तरह के भाव हैं, पौरुष के भाव, ओज के भाव, विद्रोह के भाव, क्रांति के भाव, उसके लिए कवि ने वैसे ही छंद की तलाश की है, वैसे ही छंद का इस्तेमाल किया है। यह पूरी कविता पद्धरि छंद में लिखी गई है और कवि की अपनी जो भाषा है वह भाव के अनुकूल मुहावरेदार और प्रवाह और प्रभाव से पूर्ण भाषा है। यही कारण है कि दिनकर की कविता जनता को सीधे संबोधित कविता है। इस कविता से भारतीय जनता उद्वेलित होती थी, उमड़ती थी, प्रेरित और प्रभावित होती थी। दिनकर की कविता का उद्देश्य भी यही था। वो कविता कर रहे थे तो उसके पीछे उनका भाव भी यही था। इसी रेणुका संग्रह में दिनकर की एक कविता कसमई देवाय है, जिसमें वो कहते हैं कि लाखों क्रौच कराह रहे हैं, जाग आदि कवि की कल्याणी, फूट फूट तू कवि कंठों से, बन व्यापक निज युग की वाणी। दिनकर की कविताएं युग की वाणी हैं, जिनमें हिमालय कविता का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।